जैसा देश वैसा भेष, जैसी जगह वैसा आचरण। क्या आपने कभी देखा है किसी मंदिर में कोई व्यक्ति बहुत ही क्लासी टाइप कपड़े पहन के आया हो और मंदिर में कुछ डिस्को सॉन्ग चल रहे हो? अगर ऐसा हो भी रहा है तो आपको बुरा लगेगा। उसी तरह से अगर आप किसी डिस्को में गए हो, वहां क्या आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति साधु की वेशभूषा में वहां आया हो और वहां पर आकर के कोई पाठ पढ़ रहा हो? जी नहीं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसी स्थिति और जैसी जगह होती है वहां पर मौजूद लोगों का आचरण वैसा ही होना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देश के अस्पतालों की। अस्पतालों का आचरण जो वर्क प्लेस मैनेजमेंट है, तो हॉस्पिटल में जो जिस जगह पे लोग काम कर रहे हैं, बेसिकली जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, टेक्नीशियन है, तो वो उनका आचरण उस जगह के हिसाब से होना चाहिए। अगर उस जगह के हिसाब से उनका आचरण नहीं होता है तो फिर दिक्कतें होती हैं और पेशेंट के साथ कन्फ्रंटेशन होता है। बहुत जरूरी है ये जान लेना कि आप एक चिकित्सक हैं और आप एक अस्पताल में काम कर रहे हैं, और अस्पताल वो जगह है जहां पर दुखी और पीड़ित मरीज आते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि आपका आचरण उसी तरीके से हो जैसा कि एक सेवक का और एक शुभ चिंतक व्यक्ति का होता है। यही आचरण की उम्मीद आपसे रखी जाती है। हम डॉक्टरी पेशे में हैं, हम चिकित्सक हैं, हमसे बहुत सारी उम्मीदें मरीजों को होती है। वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, जब वो हॉस्पिटल में आते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि जो चिकित्सक है वो हमारे लिए कुछ सिंपैथी रखेगा, हमारे लिए कुछ एम्पैथी रखेगा, हमें एक दोस्त की तरह हमको सलाह देगा, एक बुजुर्ग की तरह हमारा हाथ थाम लेगा और हमें इस जो बीमारी से वो निजात दिलाएगा। ज्यादा टाइम पे आप देखते हैं कि जब आपके मरीज वार्ड में भर्ती होते हैं, आप सुबह एक बार मरीज को देख के राउंड लेके चले जाते हैं और फिर शायद अगले दिन सुबह आप उसको देखने आते होंगे। वो जो 20 का 24 घंटे का अंतराल है, उसमें वो मरीज कई बार आपको याद करता है और वो अगले दिन सुबह का इंतजार करता है कि कब वो घड़ी आएगी जब आप फिर दोबारा राउंड लेने आएंगे और दोबारा हालचाल उसका पूछेंगे और बताएंगे कि आगे उसका क्या होना है और उसकी बीमारी किस स्थिति में है और वो कितनी जल्दी ठीक होकर के घर चला जाएगा। आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप राउंड पे जाते हैं, आपको इतनी जल्दी रहती है कि आप हर मरीज पे कुछ सेकंड्स भी नहीं देते हैं, फटाफट एक बार मरीज करके आप चले जाते हैं। फिर चाहे आप घंटों बैठ करके कहीं टाइम पास कर रहे हों या आप चाय पी रहे हों या किसी से गप्पे मार रहे हों, पर वो सुबह का आधा घंटा या 1 घंटा जो आपको अपने मरीजों को देना चाहिए वो आप देने में बहुत ही आपको जल्दबाजी रहती है। यकीन जानिए, जो मरीज आपका भर्ती वहां पर आपके वार्ड में रहता है, वो आपके सुझाव के इर्द गिर्द उसका दिमाग 24 घंटा, उसके अटेंडेंट का दिमाग 24 घंटा घूमता रहता है। यदि आप अगले दिन राउंड पे जाते हैं, उस हर मरीज के पास कम से कम 3 से 4 मिनट या तो आवश्यकता अनुसार उसको समय देते हैं, कंधे पर हाथ रख करके उसका नाम लेकर के अगर उसकी तकलीफ पूछ लेते हैं और ये पूछते हैं कि आज तुमको कैसा महसूस हो रहा है, क्या जो मैंने दवा दी है उसका कुछ तुमको कुछ आराम आ रहा है, तुम्हें इस अस्पताल में कोई दिक्कत तो नहीं है, कल रात कैसे गुजरी तुम्हारी, तुम्हें नींद कैसी आई। ये सब जो प्रश्न हैं ये बीमारी के अलावा हैं और ये सब वो प्रश्न हैं जो कि मरीज का हौसला बहुत बहुत गुना बढ़ा देता है, आप पर कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है और उसकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। वही अगर आप सुबह जाते हैं फटाफट, हाँ भाई कैसे हो, क्या हाल है, ठीक है, दवा असर करे, ठीक है, इसको दूसरी दवा लिख दो, ये बदल दो, ये चलो और एक काम करो, इसका ये 2-4 चीजें मतलब जांचें भेज देना और जब रिपोर्ट आए तो मुझे बता देना, ये बोल के आप चले जाते हैं, तो यकीन जानिए उस मरीज का दिल टूट जाता है। उसके रिश्तेदार जिनकी आंखें आपकी बाट जो रही थी, उनका सबका दिल टूट जाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आपके जो मरीज हैं, खासकर जो वार्डों में भर्ती हैं, उनके लिए जो समय निर्धारित है वो प्लीज उनको पूरा समय दीजिए। यकीन जानिए आपका इस तरह का जो हमदर्द के रूप में जो आप पेश आते हैं, वो उससे मरीज के इलाज में बहुत ज़्यादा उसको फर्क पड़ता है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो शायद बात आप तक पहुँच गई हो, तो मेरा कहना सफल रहा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।